नमस्कार साथियों, मैं अमर कुमार आप तमाम लोगों का अपने YouTube चैनल MSc पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, पिछले क्लास में हम लोग सिंपल पास्ट के अंतर्गत अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़े थे और नेगेटिव सेंटेंस को पढ़े थे। ज़रा उसको ध्यान दे दीजिए। अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़े थे। सबसे पहले ये जानते हैं कि सिंपल पास्ट का पहचान क्या होता है। जब किसी वाक्य का अंत नाउन या एडजेक्टिव से हो और उसके अंत में था या थे या थी या फिर होता था, होती थी, होते थे, रहता था, रहती थी, रहते थे, लगता था, लगती थी, लगते थे, इन सबों से होता है तो उसको हम सिंपल पास्ट का सेंटेंस कहते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग अफर्मेटिव को पढ़े थे, जिसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वेयर प्लस नाउन या एडजेक्टिव। उसके बाद हम लोग पढ़े थे नेगेटिव को, जिसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वेयर प्लस नॉट प्लस नाउन या एडजेक्टिव। आज हम लोग शुरू करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले ये जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। जो वाक्य क्या से शुरू हो उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, या फिर ऐसा प्रश्न जिसका जवाब हाँ या ना में आवे उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि सिंपल पास्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको कहेंगे। तो इसका जवाब ये होगा कि जो वाक्य क्या से शुरू हो और वाक्य का अंत नाउन या एडजेक्टिव प्लस था या थे से हो या थी से हो या फिर होता था, होती थी, होते थे, इन सबों में से किसी से हो। तो इस वाक्य को बनाने का नियम ये है कि आप अफर्मेटिव रूल से ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको आप आगे कर लीजिए, बाकी बात सबको पीछे कर दीजिए। देखिए, वॉच या वेयर इसको आगे कर लिए, उसके बाद यहाँ सब्जेक्ट दिए, उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव देना है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क देना है। जरा इस वाक्य को ध्यान दीजिए। क्या वह एक विद्यार्थी था? विद्यार्थी पैसा कमाता है, नाउन है, तो वाक्य का अंत नाउन से हुआ है, उसके बाद था या थे से हुआ है। प्रश्न किससे शुरू हुआ है? क्या से शुरू हुआ है। अब इसको बनाते हैं। सबसे पहले आपको लगाना है वॉज या वेयर, क्योंकि ये सवाल क्या से शुरू हुआ है। अब वह है, सब्जेक्ट वह है, वह यानी ही। अब आप ध्यान दीजिए, ही के साथ क्या लगता है? ही के पहले आपको लगाना है वॉच, तो यहाँ शुरू में लग जाएगा वॉच। वॉच लगा दिए वॉज या वेयर में, वॉज लगा दिए, उसके बाद सब्जेक्ट ही दे दिए। अब नाउन या एडजेक्टिव, तो नाउन है एक विद्यार्थी, तो यहाँ क्या हो जाएगा? अ स्टूडेंट, क्वेश्चन मार्क दे दीजिए। नेक्स्ट क्या लिखा है? क्या आप अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने के लिए तैयार थे? तैयार थे एडजेक्टिव प्लस थे। आपको पूरा नहीं देखना, सिर्फ ये देखना है कि क्या आप तैयार थे। यदि आप इसको बना लेते हैं तो इन सबों को बनाना बिल्कुल आसान है, क्योंकि हम आपको बताए थे कि जब भी बड़ा वाक्य को बनाना है पीछे से उल्टा देना है। अब बताइए, सब्जेक्ट क्या है? आपका अंग्रेजी यू होता है, यू के पहले वॉज या वेयर, ये दोनों में से एक ही लगाना है, तो यू के साथ वेयर लगता था, अब यहाँ पहले लगाना है तो शुरू में हम वेयर लगाएंगे, वेयर, उसके बाद सब्जेक्ट यू। अब अंत में आ जाते हैं तैयार थे, क्योंकि अंत में नाउन या एडजेक्टिव है। तैयार का अंग्रेजी हो जाएगा रेडी। के लिए का आप टू दे दीजिए, फिर पीछे से आइए, खेलना का प्ले दे दीजिए, उसके बाद आप क्रिकेट का लिखिए। अब क्रिकेट का दे दिए, फिर पीछे से आइए, के साथ का आपको विथ देना है, और फिर यहाँ देखिए अपने दोस्तों, यहाँ पर अपने यू के बगल में अपने आया है तो आपको देना होगा योर, और दोस्तों का आपको लिखना है फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरा को समझते हैं। क्या प्राचीन काल में, आपको इसको हटा देना है क्योंकि यहाँ में लगा है, ये लास्ट में जाएगा, समय है। पहले आप इसको बनाइए। क्या लोग ईमानदार होते थे? लोग अधिक आदमी है, तो अधिक आदमी है तो यहाँ वॉच या वेयर, तो एक से अधिक रहे तो आपको लगाना है वेयर, वेयर, और लोग का लिखना है मैन, वेयर मैन, ईमानदार का ऑनेस्ट, वेयर मैन ऑनेस्ट। क्या लोग ईमानदार होते थे भी आ सकता है, थी भी आ सकता है, था भी आ सकता है। इसके अलावा
होता था, होती थी, होते थे। तो यहाँ पर है होते थे। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखिए क्या लिखा है। प्राचीन काल में का अंग्रेजी देंगे हम इन, और प्राचीन काल का ओल्डन डेज, ओल्डन डेज। अब आगे समझते हैं। अगला लिखा है, क्या महात्मा गांधी महान थे? यानी क्या महात्मा गांधी महान थे? एक आदमी का नाम है, शुरू में हमको लगाना है वॉच। अब यहाँ लिख लेते हैं वॉच महात्मा गांधी का, महात्मा गांधी, वॉच महात्मा गांधी, और महान का क्या देंगे? ग्रेट, क्वेश्चन मार्क। उसी तरह से क्या आपके पिताजी एक कवि थे? देखिए क्या से शुरू हुआ है, इंट्रोगेटिव है, शुरू में वॉज या वेयर लगाना है। तो आपके पिताजी, क्या आपके पिताजी, यहाँ आपके पिताजी एक आदमी है, यहाँ यू ना हो करके सब्जेक्ट होने वाला है योर फादर। अब आप दिमाग लगाइए कि यहाँ वॉज लगेगा या वेयर लगेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक आदमी है, यहाँ यू रहता तब वेयर लगता, यहाँ पर अभी क्या लगेगा? वॉच लगेगा, वॉच योर फादर। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, एक कवि, अ पोएट, यानी पूरा क्या बना? वॉच योर फादर अ पोएट। चलिए अब आगे समझते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव को। आइए समझते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव को। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कहते किसको हैं? जो वाक्य क्या से शुरू हो और उसी वाक्य के बीच में नहीं आ जाए। ये तो हो गया इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। लेकिन हमको समझना है सिंपल पास्ट का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी इसको अगर यदि समझना है तो हमको ये बात ध्यान में रखना होगा कि जो वाक्य क्या से शुरू हो और उसी वाक्य के बीच में नहीं आवे, और वाक्य का अंत नाउन या एडजेक्टिव प्लस था या थे या थी से हो। तो यहाँ पर अच्छी क्या है? एडजेक्टिव है, उसके बाद थी। अब इसको बनाने का रूल क्या होता है? वॉज या वेयर आपको शुरू में लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद नॉट लगाना है, उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव देना है, और अंत में आपको देना है क्वेश्चन मार्क। आइए इसको बनाते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, क्या हमारे देश की दशा, इसमें सब्जेक्ट क्या है? हमारे देश की दशा। तो ये सब्जेक्ट है। सबसे पहला सब्जेक्ट यहाँ एक चीज़ है, इसलिए हमको यहाँ पर क्या देना होगा? वॉच, यानी वॉच। अब हमारे देश की दशा, तो यहाँ का के की है, तो इस तरह का सेंस में इसको हम आगे करेंगे। यहाँ लिखेंगे द कंडीशन, और का के की का हम लिखेंगे ऑफ, और हमारे देश का लिखेंगे आर कंट्री। क्या हो गया? वॉच द कंडीशन ऑफ आर कंट्री, और यहाँ पर नहीं का हम लगाएंगे नॉट, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हमको देना है नॉट। अब नाउन या एडजेक्टिव, तो यहाँ पर अच्छी है तो लिखेंगे गुड। अब पूरा क्या बन गया? वॉच द कंडीशन ऑफ आवर कंट्री नॉट गुड। अगला समझते हैं। नंबर 2 में लिखा है, क्या आप हमेशा खुश नहीं थे? क्या आपका अंग्रेजी यू, तो यू के साथ वेयर का यूज़ होता है, तो पहले हम लिखेंगे वेयर, उसके बाद सब्जेक्ट दिए यू, उसके बाद नॉट, वेयर यू नॉट, उसके बाद हमेशा खुश, यानी ऑलवेज, हमेशा का ऑलवेज, और खुश का हैप्पी। आगे समझते हैं। अगला लिखा है नंबर 3, क्या आप पूरा नहीं देखना है, क्या आप खुश नहीं थे, इसको देखना है। क्या आप खुश नहीं थे? तो आपका अंग्रेजी यू होता है, तो यू के साथ वेयर, तो पहले हम लगाएंगे वेयर, यानी वेयर यू खुश नहीं थे, तो तीसरा स्थान पर नॉट देना है क्योंकि इसमें नहीं है, तो नॉट, और खुश का लिखना है हैप्पी। अब हमको क्या करना है? पीछे से उल्टा देना है। दिल्ली में, ये जगह का नाम है, इसको लास्ट में लिखना है, के साथ का विद। याद रखिए, जगह का नाम या फिर समय को अक्सर अंत में लिखना चाहिए या फिर शुरू में ही लिखना चाहिए, तो अंत में ही लिखेंगे। के साथ का विद। अपने दोस्तों, आपके बगल में अपने आया तो यहाँ लिखेंगे योर, और दोस्तों का फ्रेंड्स। अब अंत में हम दे देंगे दिल्ली में,
दिल्ली में का दे देंगे इन दिल्ली, क्वेश्चन मार्क। अब इसको बनाते हैं, क्या रमेश तेज नहीं था, चौथा नंबर में है, क्या रमेश तेज नहीं था, सब्जेक्ट रमेश है तो वॉच लगेगा, एक नाम है वॉच रमेश, उसके बाद लिखेंगे नॉट और तेज का इंटेलिजेंट। आगे देखते हैं पांचवा नंबर को, क्या आपका भाई एक विद्यार्थी नहीं था, क्या से शुरू हुआ, यहाँ आपका भाई योर ब्रदर है, इसलिए शुरू में हम क्या लगाएंगे वॉच, वॉच आपका भाई, योर ब्रदर, नहीं है तीसरा स्थान पर नॉट लगाएंगे, एक विद्यार्थी अ स्टूडेंट, क्वेश्चन मार्क। समझ लीजिए रूल के हिसाब से पहले वॉच या वेयर लगा दिए, उसके बाद सब्जेक्ट लगा दिए, उसके बाद नॉट लगा दिए, उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव था तो नाउन नहीं, यहाँ नाउन है तो इसलिए हम यहाँ नाउन लिखे, जिसमें एडजेक्टिव है उसमें एडजेक्टिव लिखे हैं और जिसमें नाउन है उसमें नाउन लिखे हैं। तो साथियों उम्मीद है आपको ये सेशन समझ में आ रहा होगा। आइए समझते हैं अब इससे आगे। आइए समझ लेते हैं टर्म सेंटेंस को। टर्म सेंटेंस किसको कहते हैं, जिस वाक्य के बीच में क्या कब कैसे कहाँ क्यों किस समय किस दिन ये सब आ जाता है। क्या कब कैसे कहाँ क्यों किस समय किस दिन, बहुत सारा चीज़ इसके अंतर्गत आता है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। इन सबों का अंग्रेजी आप ध्यान से देखिए, सारे के सारे अंग्रेजी W या H से शुरू हुआ है, इसी कारण से इसको WH क्वेश्चन कहा जाता है। अब सवाल ये है कि टर्म सेंटेंस नहीं बल्कि सिंपल पास्ट का टर्म सेंटेंस किसको कहते हैं, यानी जो वाक्य के बीच में क्या कब कैसे कहाँ क्यों आ जाए और उसी वाक्य का अंत नाउन या एडजेक्टिव प्लस था या थे या थी या फिर होता था होती थी होते थे ये सब से हो। अब इसको बनाने का रूल क्या है, सबसे पहले आपको लगाना है W या H क्वेश्चन जो आपके सामने यहाँ दिया गया है। अगर वाक्य में ये सब में से कोई आ जाए तो सबसे पहले आपको उसी को लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है वॉज या वेयर इस हिसाब से, और उसके बाद आपको देना है सब्जेक्ट और अंत में देना है नाउन या एडजेक्टिव और उसके बाद देना है आपको क्वेश्चन मार्क। जरा इस सेंटेंस पर ध्यान दीजिए, वह आपसे किस समय मिलने के लिए तैयार थी, क्या इसमें WH क्वेश्चन है कोई वर्ड, ध्यान दीजिए किस समय। अब किस समय का अंग्रेजी पहले लिखना होगा क्योंकि रूल के हिसाब से WH क्वेश्चन को पहले लिखना पड़ता है, तो किस समय का अंग्रेजी क्या होता है, एट वॉट टाइम। अब वॉच या वेयर, सब्जेक्ट वह है तो वह का अंग्रेजी सी होगा क्योंकि यहाँ लड़की है, तो सी के साथ वॉच या वेयर, तो सी के पहले भी वॉच लगाना है, वॉच सी सब्जेक्ट देना है, वॉच या वेयर के बाद सब्जेक्ट वह है सी क्योंकि वाक्य के शुरू में जो आता है वह सब्जेक्ट होता है तो सी। अब आ जाइए नाउन या एडजेक्टिव, वाक्य का अंत हो रहा है, अंत में देखते हैं तैयार, इस सब से घबराइए मत, पहले अंत वाला को लिख दीजिए तैयार का रेडी। अब पीछे से उल्टाइए, के लिए का टू और मिलना का मीट, पूरा क्या बना, सेंटेंस पर ध्यान दीजिए, एट व्हाट टाइम वॉच सी रेडी टू मीट यू, एट व्हाट टाइम वॉच सी रेडी टू मीट यू, मतलब वह आपसे किस समय मिलने के लिए तैयार थी। अब समझते हैं दूसरा को, राजेश आपका शिक्षक कब था, कब, इसमें WH क्वेश्चन क्या है, कब, कब का अंग्रेजी हम लिखेंगे व्हेन, राजेश एक आदमी है तो वॉच या वेयर में से वॉच, उसके बाद सब्जेक्ट राजेश हो जाएगा। अब बचा क्या, आपका शिक्षक, योर टीचर। अब आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 में लिखा है हम लोग किस दिन व्यस्त थे, इसमें WH क्वेश्चन क्या है, किस दिन, किस दिन का अंग्रेजी क्या होता है, एट व्हाट डे। अब वॉच या वेयर, तो वी के साथ क्या लगता है, ध्यान दीजिए वी के साथ वेयर लगता है,
वेयर लगाएंगे। अब सब्जेक्ट क्या हुआ, हम लोग का वी। अब नाउन या एडजेक्टिव, तो व्यस्त है, ये एडजेक्टिव है तो लिखेंगे बिजी। आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर में लिखा है आपका दोस्त कॉलेज जाने के लिए क्यों तैयार था। क्यों WH क्वेश्चन है, क्यों का अंग्रेजी पहले लिख लेते हैं वाई। अब वॉच या वेयर, आपका दोस्त एक आदमी है तो लगेगा वॉच। आपका दोस्त का लिखेंगे योर फ्रेंड, यानी पूरा क्या बना, वाई वॉच योर फ्रेंड। उसके बाद आराम से अंत में चले जाइए, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद आपको नाउन या एडजेक्टिव देना है, तो तैयार का लिखेंगे रेडी। अब पीछे से उल्टाइए, क्यों का तो पहले लिख ही चुके हैं, के लिए का टू, जाना का गो आया तो टू देंगे। कहाँ जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, यहाँ पर लिखेंगे कॉलेज और अंत में देंगे क्वेश्चन मार्क। अब आगे समझते हैं पांचवा नंबर को। पांचवा नंबर में क्या लिखा है कि आप कैसे ईमानदार आदमी थे। देखिए कैसे का अंग्रेजी पहले देना होगा, क्योंकि ये WH क्वेश्चन है। कैसे का अंग्रेजी लिखे हाउ। अब वॉच या वेयर, क्योंकि WH क्वेश्चन के बाद वॉच या वेयर, तो यहाँ देखिए आपका अंग्रेजी यू, तो यू के साथ वेयर, तो यहाँ क्या लिखेंगे वेयर। हाउ वेयर, सब्जेक्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया आप, शुरू में आया है, यहाँ लिखेंगे यू। अब अंत में नाउन या एडजेक्टिव, तो ईमानदार आदमी, इसको हम गिन सकते हैं, तो लिखेंगे एन ऑनेस्ट मैन। यहाँ एक आदमी है इसलिए मैन का स्पेलिंग MAN, और एक से अधिक आदमी रहे तो MEN। क्लियर है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आगे समझते हैं इससे टर्म से आगे। क्लियर है, आइए समझ लेते हैं सिंपल पास्ट के अंतर्गत टर्म प्लस नेगेटिव सेंटेंस को। टर्म प्लस नेगेटिव सेंटेंस कहते किसको है साथियों, जिस वाक्य के बीच में क्या, कब, कैसे, कहाँ, क्यों, किस समय, किस दिन, कितना, ये सब आ जाए और उसी वाक्य के बीच में नहीं आवे, और वाक्य का अंत नाउन या एडजेक्टिव प्लस था या थे या थी से हो, तो उस वाक्य को सिंपल पास्ट का टर्म प्लस नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसको बनाने का नियम है W या H क्वेश्चन को पहले देना है, उसके बाद आपको वॉज या वेयर देना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट देना है, उसके बाद आपको नॉट देना है, उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव देना है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क देना है। जरा इस वाक्य को ध्यान से एक मर्तबा पढ़ते हैं। जैसे लिखा है, वह लड़की आपको गाली देने के लिए किस समय तैयार नहीं थी। इस वाक्य में सब्जेक्ट है वह लड़की, वाक्य के बीच में किस समय आया, ये हो गया WH क्वेश्चन, और अंत तैयार नहीं थी से हुआ है, यानी एडजेक्टिव प्लस थी से हुआ है। अब इसी वाक्य के बीच में नहीं भी आया है, यानी यह क्या हो गया, किस समय और नहीं दोनों आया है, तो यह हो गया टर्म प्लस नेगेटिव, और अंत हो गया है एडजेक्टिव प्लस थी से। अब इसको बना लेते हैं, देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले हमको लिखना है एट व्हाट टाइम, किस समय का, क्योंकि आगे देना है WH क्वेश्चन, तो एट व्हाट टाइम, किस समय। अब वॉच या वेयर, वह लड़की, एक आदमी है तो यहाँ लगाना है वॉच, वह लड़की का लिखेंगे दैट गर्ल। आगे बढ़ते हैं, अब सब्जेक्ट दे दिए दैट गर्ल, अब नॉट देना है रूल के हिसाब से। अंत में नाउन या एडजेक्टिव, तैयार थी, तैयार का हो जाएगा रेडी। अब आते हैं पीछे से, किस समय का तो पहले ही लिख दिए हैं, के लिए का टू, गाली देना का अब्यूज, और आपको का यू। अंत में हमको देना है क्वेश्चन मार्क। पूरा क्या बना, एट व्हाट टाइम वॉच दैट गर्ल नॉट रेडी टू अब्यूज यू। क्लियर है, आगे समझते हैं नंबर 2 को। नंबर 2 में लिखा है, वह अपने पिता के साथ सब्जी खरीदने के लिए बाजार जाने के लिए क्यों तैयार नहीं था। वह क्यों तैयार नहीं था, पहले इसको बना लेते हैं। कैसे बनेगा, देखिए क्यों का पहले अंग्रेजी लिख लेते हैं वाई। अब वह सब्जेक्ट है तो वॉच या वेयर, तो वॉच लगेगा। वह लड़का है तो ही होगा। उसके बाद हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। अब नाउन या एडजेक्टिव, तो तैयार है, तैयार का हम लिखते हैं रेडी। पीछे से उल्टाते हैं, के लिए का टू, जाना का गो,
गो आया तो टू लगाएंगे, गो टू, कहाँ जा रहे हैं, मार्केट, द मार्केट। अब फिर पीछे से आते हैं, के लिए का टू, खरीदना का बाय, सब्जी का वेजिटेबल्स। अब देखिए के साथ का विथ, और अपने पिता, यहाँ लड़का है तो अपने का अंग्रेजी लिखेंगे हिज, और पिता का फादर, क्वेश्चन मार्क। आगे बढ़ते हैं, वह एक शिक्षक क्यों नहीं था, क्यों, क्यों का अंग्रेजी पहले लिख लेते हैं, वाई। वॉच या वेयर तो क्या लगेगा, वॉच, वाई वॉच, सब्जेक्ट वह है तो ही, उसके बाद नॉट देना होगा क्योंकि नहीं है, नॉट। उसके बाद देखिए एक शिक्षक, अ टीचर। आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 में, आपका दोस्त पागल कैसे नहीं था, कैसे, कैसे का अंग्रेजी लिखेंगे हाउ। उसके बाद आपका दोस्त एक आदमी है तो वॉच, हाउ वॉच, आपका दोस्त सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट को लिख लेते हैं योर फ्रेंड। उसके बाद नहीं है तो नॉट देंगे, उसके बाद पागल है तो पागल का मैड देंगे, क्वेश्चन मार्क। साथियों, उम्मीद है आप लोगों को सिंपल पास्ट का सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, और जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।